हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का जो यूनिट नंबर 5 है, जो कि बिल्कुल लास्ट यूनिट है। उसके बाद ये आपकी पूरी की पूरी किताब समाप्त हो जाएगी। जो कि हमारा चैप्टर बचा हुआ है वो है डिडक्शन। जी हाँ, ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे आप लोगों को सेक्शंस दिए गए हैं जो आपको समझ लेने हैं। ठीक है, तो आपको मैं आज ये चैप्टर वन शॉट कराने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद पूरी बुक का वन शॉट आ जाएगा, वो देख लेना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाना, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, सो बेसिकली डिडक्शन का मतलब क्या होता है? कटौती होती है। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स जो है एक्ट जो है वो हमें कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग जो है कि अगर हम लोग एक एसएससी हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो हम लोगों को भी कुछ डिडक्शंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये डिडक्शन इज द बेनिफिट गिवन फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड इन मेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, की जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, यानी अगर हम कुछ कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसके उसके बदले में कुछ डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब कितने तरह के डिडक्शंस होते हैं सेक्शन वाइज, वो हमें एक एक करके इसको समझ लेते हैं, जो हमें आराम से समझ भी आ जाएंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में करके समझा रही हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे अपने जो एक तरीके से शॉर्ट समरी बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब हम समझ लेते हैं डिडक्शंस। तो डिडक्शन जो होंगी हमारे 80C से लेके 80U तक हमें जो है समझ लेनी है। ठीक है, 80C से लेके 80U तक जितनी डिडक्शन दी है मैं आपको समरी की फॉर्म में इजी तरीके से समझा दूंगी और आपको समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी तरीके से दिया हुआ है, बहुत सारी लैंग्वेज है जो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं बहुत इजीएस्ट वे में आपको समझा दूंगी। और साथ ही साथ हमें कोई 3 कंडीशन है जो ये फुलफिल करनी होती है, उसके बाद ही हमें डिडक्शन का फायदा मिलेगा। और ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं बना रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। और इसके अंदर आप लोगों को ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर क्या बेनिफिट मिलता था और नेक्स्ट जो आपकी जो न्यू वाली टैक्स रिजाइम है उसमें क्या बेनिफिट डिडक्शन का मिलेगा नहीं मिलेगा, दोनों चीजें कवर अप होती जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिडक्शन के कुछ 3 कंडीशन है, जैसे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नेवर एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी जो हमारी जो इनकम जो है वो 5 लाख से की जो लिमिट है वो ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमारी 5 लाख किसी की इनकम है तो हमारे को जो डिडक्शन मिलेगा वो 5 लाख तक ही मिलेगा। आई होप आपको क्लियर है। फिर आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम STCG अंडर सेक्शन 111 ए प्लस LTCG 112 ए, यानी कि स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड गेन्स वगैरह पे भी हम लोगों का कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। not allowed on income from lottery etc or online gaming or any income which have special tax rate like क्रिप्टो एक्सेट्रा, यानी कि वो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो डिडक्शंस हैं वो हमारी लॉटरी हो गई या जो कोई ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो होती है हमारी, या कोई स्पेशल टैक्स रेट हो गया, क्रिप्टो वगैरह हो गया, तो इन सब के अंदर हमारी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। आई होप आपको क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं जो हमारी डिडक्शंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 80C डिडक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 और लिखी है, 80C डिडक्शन, 80CCC है प्लस 80CCD है, क्लॉज 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये 3 है, तीनों को मिला के हमें कितना जो अमाउंट का हमारे को डिडक्शन मिलेगा वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 80C की। तो 80C की बात करें तो इसके अंदर अगर हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये बात हो रही है एसएससी की। ठीक है, कि अगर किसी एसएससी ने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसके पास किसी उसने एसएससी ने एलआईसी में या पीपीएफ में या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी, चाइल्ड की ट्यूशन की फीस जा रही है, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है, या स्टैम्प ड्यूटी है, या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, मतलब ये ओवरऑल मिला के ये 80C के अंदर बताया गया। ठीक है, कि इस सब चीजों में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों को, मतलब यहाँ पर क्या है, 80CCC में भी बताया गया कि अगर आपने पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। 80CCD में भी आपको अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में भी आपको जो है डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इन तीनों का जो अमाउंट था हमारे ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, तो उसमें डिडक्शन अलाउड थी और मैक्सिमम लिमिट उसकी 1.5 लाख थी। ठीक है, यानी कि मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को अब समझाना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी की ट्यूशन फीस ही यहाँ पर 1.5 लाख की बन जाती है। ठीक है, तो उसको और अदर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने 1.5 लाख की ही लिमिट है और उसने एक ही चीज में ट्यूशन फीस में ही वो डिडक्शन मांग लिया। ठीक है, तो वो और किसी चीज में नहीं मांग सकता। तो यानी कि इन तीनों को मिला के जो मैक्सिमम लिमिट बनती है ऑल टैक्स रिजाइम के हिसाब से वो 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, उससे ज्यादा की नहीं मिलती। और न्यू टैक्स में तो
वो भी अलाउड नहीं है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे हम आते हैं डिडक्शंस, यानी कि कंडीशन फॉर, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारी डिडक्शन दूसरी वाली जो है, ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगली वाली आती है 80CCD, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अटल पेंशन योजना। तो बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का अटल पेंशन योजना एंड नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये आपका एडिशनल डिडक्शन आपको जब मिलता है तो वो इसी के अंदर मिलता है। और जैसे कि कोई खुद ही कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे कि 50,000 हो गया, इन अ डिडक्शन अपार्ट फ्रॉम 80C लिमिट अलाउड इन ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, यानी ये भी पुरानी ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से भी आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि वो 1.5 लाख जो अभी आपको मैंने बताया वो, और 50,000 ये वाला, ठीक है। तो ये एडिशनल वाला है, अगर किसी को एडिशनल चाहिए तो वो इस कैटेगरी में आना चाहिए। तो बेसिकली अगर किसी की इनकम 15 से 20 लाख रुपए की इनकम है और उसके पास एनपीएस का अकाउंट खुला हुआ है, तो उसको 50,000 का एडिशनल जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा, क्लेम कर सकता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आता है सेक्शन 80CCD, ठीक है, क्लॉज 2 है, पार्ट ऑफ एनपीएस, यानी ये एनपीएस का ही पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, बेसिकली स्टेट के या सेंट्रल के, और उनका एनपीएस पेंशन अकाउंट खुला हुआ होता है। तो यहाँ पे ना बेसिकली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो उसमें उसको यहाँ डिडक्शन मिलती है। जैसे नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, वही लिखा हुआ है। लिमिट कितनी है, 40% बेसिक सैलरी, और डियरेंस अलाउंस हो गया इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इज गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको डियरेंस अलाउंस तो आपको पता है मिलता ही है। 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, कि अगर कोई अदर एम्प्लॉय है तो उसका 10% बेसिक सैलरी और डीए होगा, और अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14% सैलरी और डीए होगा, ठीक है। और ये ना न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी अलाउ किया गया और ओल्ड में भी था ये, तो ये चीज इसका प्लस पॉइंट है कि ये ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर भी इसका बेनिफिट था, और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से भी इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि हमें डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80D वाला, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 80D वाला भी। तो इसके अंदर आता है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह। जैसे हम लोग आजकल कोई इंश्योरेंस वगैरह जो करा लेते हैं, जैसे एसएससी वगैरह कोई इंश्योरेंस वगैरह करा लेता है, और उसके बाद वो जो प्रीमियम वगैरह है वो पे कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये सारे डिडक्शंस मिल जाएंगे आराम से। तो मेडिकल इंश्योरेंस जैसे प्रीमियम हो गया, प्रिवेंटिव हेल्थ हो गया, हेल्थ के चेकअप वगैरह आजकल लोग करवाते रहते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया। तो बेसिकली अगर जो बंदा है जो एसएससी है, वो खुद की अगर बात करे तो वो खुद अगर अपना खुद भी करवा रहा है, या फिर सेल्फ है, वाइफ का करा रहा है, या फिर चिल्ड्रन का कोई चेकअप हो रहा है, मेडिकल एक कोई खर्चा जा रहा है, ठीक है, किसी बीमारी पे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ कि अगर वो खुद या उसकी वाइफ या उसके बच्चे, ठीक है, अगर उसका 25,000 तक का खर्चा है और प्रीमियम वो पे कर रहा है, तो वो 50,000 तक का डिडक्शन मांग सकता है। और अगर उसके पेरेंट्स का भी खर्चा जा रहा है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तब भी वो 50,000 का क्लेम कर सकता है, ठीक है, डिडक्शन मांग सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 5,000 हो गए, ठीक है, अलाउड इन ओल्ड टैक्स रिजाइम ओनली, लेकिन न्यू टैक्स में इसको जो है डिडक्शन नहीं मिली है, ओल्ड वाले में ही थी, ठीक है। तो 50 और 50 मिलाकर के टोटल 1 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है, पेरेंट्स और खुद का मिला के भी अगर बात करें तो 1 लाख तक की डिडक्शन टोटल उसको मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से। नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन 80DD प्लस 80DDB, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, तो ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट के कुछ डिसेबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे 80DD बोलता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी कि कोई घर में जैसे होता है कि वो डिपेंड है आपके ऊपर, आप उसकी दवाई पे खर्चा कर रहे हो, उसको डिसेबिलिटी हो गई है, तो वो भी देखना पड़ता है कि डिसेबिलिटी जो है वो नॉर्मल है या फिर आपकी बहुत ज्यादा हाई लेवल है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत नॉर्मल में क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं, नॉर्मल डिसेबिलिटी में एटलीस्ट 40% और मोर बट लेस देन 80% अगर हो तो उसको 75,000 तक का जो है डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर उसकी डिसेबिलिटी की लेवल ज्यादा है, एटलीस्ट 80% है उससे ज्यादा है, तो वो 1,25,000 से ज्यादा 1,25,000 तक वो डिडक्शन मांग सकता है। 80DDB क्या बोलता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस सीनियर सिटीजन अप टू 1 लाख, इतना तो है ही आपको पता है। अदर कोई है तो वो 40,000 है, अप टू 40,000। स्पेसिफाइड डिसीजेज लाइक इसमें कौन कौन सी डिसीजेज आती है वो बता देती हूँ मैं। जैसे कैंसर है, कोई क्रोनिक आपको डिसीज है, ये सारी चीजें जब होती है तो ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही इसको अलाउ किया गया था, ठीक है। तो परसेंट के हिसाब से हम डिसेबिलिटी पहले चेक करेंगे कि किस तरीके की है, और उसके अकॉर्डिंग ही उनको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। बहुत हाई लेवल है, परसेंट ज्यादा है तो अमाउंट 1,25,000 है, और अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमें बताता है 80A डिडक्शन। 80A डिडक्शन क्या बोलता है, ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है।
इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जैसे हम पढ़ाई वगैरह के लिए लोन वगैरह ले लेते हैं तो डिडक्शन मिलती है। देखो ये सारी चीजें ना हमारे को कहीं ना कहीं ज्ञान भी देती हैं। अगर हमें इन चीजों के बारे में पता है और हम एक टैक्स पेयर है, हम लोग टैक्स वगैरह भरते हैं और हम कहीं ना कहीं लोन ले रहे हैं पढ़ाई का या किसी के वेरिकल का या फिर कोई हमारा मेडिकल एक्सपेंस है, तो हमें अगर डिडक्शन के बारे में नॉलेज होगी ना तो हम जो है ले सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम नहीं नॉलेज होगी तो कोई फायदा नहीं है, डिडक्शन कहाँ से मिलेगा। सो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन के लिए होता है, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहो उतना डिडक्शन ले सकते हो। एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन अप टू 8 असेसमेंट ईयर होना चाहिए, ठीक है, कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे 80 प्लस 80 ठीक है, इंटरेस्ट जैसे कि 2 लाख तक का है, ठीक है, 2 लाख तक का डिडक्शन आपको जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर जो था बेसिकली कि यहाँ पर आपका जो कोई होम लोन है, ठीक है, तो कोई मैं आपको एक चीज और बता दूं इसके अंदर, एक चीज और ये भी बताइए कि जो हमारा न्यू टैक्स रिजाइम है ना, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड जो चीजें हैं उस पर कोई भी होम लोन या उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ भाई, रेंटल प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 24 के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। ये ओल्ड और न्यू के हिसाब से मैं सारी चीजें बताती जा रही हूँ आप लोगों को। इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, अब ये हाउसिंग लोन का यहाँ पे बताएगा जो पीछे वाली, तो बेसिकली 80 क्या बोलता है, तो बेसिकली बोलता है कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर आपका अमाउंट जो आपने लिया हुआ है वो 35 लाख या फिर कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर नॉट मोर देन 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपकी लिमिट कितनी रहेगी क्लेम की, 50,000 तक की आप जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं। 80 क्या बोलती है, लोन जो है आपका वो पीरियड जो है वो आपका 2019 अप्रैल से लेके मार्च 2022 तक अगर है और स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है वो 45 लाख से कम अगर है तो आप 1.5 लाख तक की जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजाइम ओनली इन न्यू टैक्स रिजाइम ओनली सेक्शन 24 अलाउड फॉर रेंटल प्रॉपर्टी, ये मैंने बात आपको अभी बताई दी है सेम वाली। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 80 क्या बोलता है, इरेलीवेंट नाउ इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोन वगैरह पे भी यहाँ पे कुछ आपको बताया। सो अब नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज सच वेरिकल, आपने कोई वेरिकल खरीदा और आप इंटरेस्ट वगैरह ब्याज वगैरह लोन की चुका रहे हैं और 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक का अगर पीरियड था तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख तक की आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी आप लोगों को चेक करना होता है, ओल्ड टैक्स रिजाइम देखना होता है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हाँ भाई डिडक्शन इतनी मिलने वाली है। सेक्शन 80 क्या बोलता है, सेक्शन 80 बोलता है डोनेशन ऑफ टू स्पेसिफाइड फंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हम देखते हैं ना कि जब हम कोई डोनेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, या कोई फंड वगैरह दे रहे हैं तो 100% और 50% डोनेटेड अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि वो जो स्लिप अगर हमारे पास है प्रॉपर चीजें उसमें मेंशन है तो हम लोग यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। अलाउड डोनेशन इन कैश अप टू, यानी कैश तो सिर्फ 2,000 तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2,000 से ज्यादा कैश दिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अलाउड इन ओल्ड टैक्स रिजाइम ओनली, यानी कि हमें ये बात भी याद रखनी है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से ही हमारे को यहाँ पे डिडक्शंस मिलेंगी, ठीक है। और कैश वाली बात मैंने आपको बता दिया है, और ये डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने कोई यूपीआई या ऑनलाइन कहीं पेमेंट करी है और 2,000 से ज्यादा का अमाउंट जो आपका रहेगा वो कैश जो है वो 2,000 तक ही चलेगा, उससे ज्यादा कैश नहीं चलेगा, मतलब ऑनलाइन ही हुआ हुआ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे डिडक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है सेक्शन 80 पे, ठीक है। 80 सेक्शन क्या बोलता है, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड, कि आप जो है यहाँ पे हाउस रेंट पेड का डिडक्शन मिलेगा। लिमिट क्या रहेगी, 5,000 पर मंथ, यानी 5,000 पर मंथ की इसकी लिमिट है। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और रेंट पे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम की, अगर आप रेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो उस हिसाब से विच एवर इज लोअर, जो सबसे कम होगा उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 60,000 की है। हैव टू फाइल एडिशनल फ्रॉम 10 BA। ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से इसको डिडक्शन मिलती थी इसके अंदर 80 के अंदर, जो कि आपके हाउस रेंट के है, और न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर इसको नहीं मिला है, ठीक है। 80 ये क्या बोलते हैं, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, कि कभी कभार क्या होता है हम साइंटिफिक रिसर्च हो गया, कोई रूरल मतलब गांव के डेवलपमेंट के लिए जब हम कुछ दान दे देते हैं यानी डोनेट कर देते हैं तो एलिजिबल ऑल दी एसएससीज, यानी कि सारे के सारे एसएससी यहाँ पे एलिजिबल हैं, किसको छोड़ के, दोज हु हैव एन इनकम और लॉस फॉर अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, कि अगर उसके बिजनेस या प्रोफेशन में अगर लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। और लिमिट क्या रहेगी उसकी, 100% अमाउंट डोनेटेड अगर उसने किया है। अलाउड डोनेशन इन कैश अप टू 10,000, और उसका कैश सिर्फ 10,000 तक ही होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो यहाँ पे डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
80GGB प्लस 80GGC क्या बोलता है? 80GGB बोलता है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी इच्छा से, तो एलिजिबल कंपनीज जो होंगी वो क्या करेंगे, 100% अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड अगर उनका है तो नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन कैश। पहली बात तो यहाँ पे कैश में कुछ भी नहीं चलने वाला, कैश वाले मामलों को यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलने वाली, ठीक है। 80GGC क्या बोलता है, इंडिविजुअल ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी 100% ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, वो तो जाहिर सी बात है 100% अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा, नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन कैश। फिर से वही वाली बात आ गई, चाहे 80GGB की बात करें चाहे 80GGC की बात करें, कैश वाली जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे मानी नहीं जाएगी। फिर आता है 80RRB प्लस 80QQB, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, 80RRB बोलता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स क्लेम आर डिडक्शन, की इसमें क्या होता है, हम क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस, क्लेम आर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80RRB इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट रजिस्टर्ड। जैसे हम कोई भी चीज को अपना रजिस्टर्ड कराते हैं, पेटेंट वगैरह कराते हैं, तो उसकी जो डेट है ऑन और आफ्टर, मतलब 1 अप्रैल 2003 से लेकर बाद की होगी या तब तक की होगी, तो 3 लाख तक अमाउंट जो है आप यहाँ क्लेम हो जाएगा। 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट विच एवर इज लोअर, जो कि कम होगी उसी के हिसाब से यहाँ माना जाएगा। 80QQB क्या बोलते हैं, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, जो ऑथर वगैरह होते हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह लिखते हैं, एन ऑथर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग द जॉइंट ऑथर होना चाहिए। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन केस ऑफ लमसम पेमेंट, जैसे कि हमारी कोई पेमेंट, उसी का ही पार्ट है ये, कि अगर हमारी पेमेंट जो है वो लमसम हुई है, ठीक है, एक साथ नहीं हुई, आपके इंस्टॉलमेंट्स में हुई है, तो टोटल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इनकम सब्जेक्टेड हुआ, मैक्सिमम जो डिडक्शन होगा वो 3 लाख तक का होगा। और अदर केसेस के अंदर अगर हम बात करें तो इनकम जो होगी मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। फिर आता है 80, नेक्स्ट सेक्शन जो आता है 80TTA प्लस 80TTB। 80TTA बोलता है इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग अकाउंट, कि आप अपने सेविंग अकाउंट जिसमें आप पैसे को बचत करते हो, सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप कोई इंटरेस्ट अर्न करते हो तो उसमें भी आप डिडक्शंस ले सकते हो, उसकी लिमिट अप टू 10,000 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है 80TTB क्या बोलता है, इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन डिपॉजिट, आप डिपॉजिट्स वगैरह पैसे वगैरह जमा करते हैं, जैसे एफडीज में करते हो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करते हो, सेविंग करते हो, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन का अमाउंट ऑलवेज ही ज्यादा होता है, जब आप बैंक में भी जाते हैं तो वहां भी देखते हैं कि आपको काफी सीनियर सिटीजन को जो बेनिफिट मिलता है ना, वो आपको यूथ को नहीं मिलता, ठीक है, मतलब थोड़ा हायर ही होता है। तो इसमें भी वही अमाउंट ज्यादा है, अप टू 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा, अलाउड इन ओल्ड टैक्स रिजाइम ओनली, लेकिन ये ओल्ड टैक्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80U, टैक्स पेयर जो है डिसेबल्ड है, ठीक है, अगर तो 80U का फायदा उठा सकता है। डिसेबल इंडिविजुअल में आता है, नॉर्मल डिसेबिलिटी अगर उसकी है तो 75,000 तक डिडक्शंस ले सकता है, हैविंग अ डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर, मतलब उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% या मोर होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट आएगा कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे पता चलेगा कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% है, 50 है, 60 है, तो इसके लिए उसको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, वही प्रॉपर उनकी रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करके देंगे, उसके हिसाब से ही उनको प्रॉपर डिडक्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ही प्रिस्क्रिप्शन में ये चीजें ऑलरेडी मेंशन कर देगा कि ये इतना इतना जो है वो डिसेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से ही होगा। अगर 40% डिसेबिलिटी है या उससे ज्यादा है तो आप 75,000 तक जो है क्लेम कर सकते हैं। और सर्व डिसेबिलिटी यानी आपकी डिसेबिलिटी का लेवल थोड़ा ज्यादा है, 80 या 80% से ज्यादा है, तो आप 1,25,000 तक 1,25,000 तक आपका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो करा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहीं पे समाप्त होता है। और यहाँ पे एक लाइन भी है वो भी मैं आपको करा देती हूँ, इफ इट इज अ फिक्स डिडक्शन इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स डिडक्शन है, ना कि ये हमारा बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंसेस है। तो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया डिडक्शन चैप्टर। सो मिलते हैं, अब हम वन शॉट के साथ आपको वीडियो पहुंच जाएगी। ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ आप लोगों को मैं दिल से, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अच्छे से करके आना, पास तो आप हो ही जाओगे डेफिनेटली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।